हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्रयास स्टडी अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं भारत से गुजरने वाली कर्क रेखाओं के बारे में। आइए उससे पहले जानने से पहले एक बात को जान लेते हैं कि पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। अब एक चीज़ जानना है यहाँ पर कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समानांतर या कहे तो भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? तो कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है। और भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? मकर रेखा। इसे याद रखना है कि भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो कर्क रेखा। और भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो मकर रेखा। आज हम लोग जानने वाले हैं कर्क रेखा के बारे में। तो भारत से होकर जो गुजरने वाली जो कर्क रेखा है उसके बारे में जानेंगे। तो क्या है कि एक चीज़ याद रखना है। जो पहला जो पॉइंट है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखें कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर कभी एग्जामिनेशन में अगर ये भी पूछ ले कि भारत के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो याद रखेंगे कितने? तो 35 जिलों से होकर के जो है ना कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 35 जिले यानी 8 जिलों में जो गुजरती है कर्क रेखा, उनमें से सभी जिलों के जो है 8 राज्यों के जिलों को अगर मिला दिया जाए तो कितने? 35 जिले ऐसे हैं जिससे जो है ना कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा को याद रखने का जो ट्रिक है, जो भारत से होकर गुजरती है कर्क रेखा, उसको ट्रिक याद रखना है कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसका जो ट्रिक है गमछा झाड़ मित्र पर। तो यहाँ पर देखेंगे पहला जो अक्षर है ग है, तो ग से गुजरात है। और गुजरात के जो है जो गुजरती है कर्क रेखा, तो जिस स्थान से या जिस के मध्य से होकर गुजरती है वो है जसदान है। ठीक है। उसी तरह म है, तो म से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश के है ना शाजापुर से। ठीक है। दूसरा है छा से कहे तो छत्तीसगढ़ के सोनहट से है। झार से कहे, यहाँ पर जो है झार जो शब्द एक लिखा गया है, झार का हो जाएगा झारखंड, यानी झारखंड राज्य से होकर गुजरती है, जिसके मध्य है लोहरदगा। दूसरा है मिजोरम के चम्फाई से। और त्र से है, यहाँ पर देखा जाए जो त्र अक्षर है उसके लिए कौन सा राज्य हो जाएगा? त्रिपुरा के उदयपुर से होकर गुजरती है। 7वां में आ जाएगा, यहाँ देखा जाए तो प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर के मध्य से जो है गुजरती है। और 8वां में हो जाएगा, यहाँ पर जो लिखा है अक्षर र के लिए हो जाएगा राजस्थान के कालिंजर से। तो उम्मीद करते हैं कि 8 राज्य से होकर जो गुजरती है उसके लिए ट्रिक को समझ में आ गया होगा। तो इस ट्रिक को याद रखना है और उससे जो है ना 8 राज्यों का नाम को क्या करना है कि बना लेना है और उसको याद रखना है। ठीक है। तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कौन कौन राज्य है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और है राजस्थान। अब कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है कर्क रेखा से रिलेटेड, तो इसको याद रखना है। तो कर्क रेखा जो है कितने देशों के होकर गुजरती है? तो याद रखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण है, 17 देशों से। अगर महाद्वीपों के बारे में पूछा जाए तो याद रखेंगे 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है और 6 जल निकायों से होकर गुजरती है। अगर पूछा जाए 3 महाद्वीप से कौन कौन हो जाएंगे, तो याद रखेंगे उत्तरी अमेरिका, दूसरा हो जाएगा अफ्रीका और तीसरा हो जाएगा एशिया, है ना। इन 3 जो है ना द्वीपों से गुजरती है और 6 जल निकायों से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट है कि कर्क रेखा भारत में जो है माही नदी को कितने बार काटती है? तो 2 बार काटती है ना। कितने बार? माही नदी को तो 2 बार काटती है। पहला जो है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, जो राजस्थान के लिए निकलती है माही नदी, और दूसरा जो है ना गुजरात में। ठीक है। अगला पॉइंट है कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई जो है, या सबसे अधिक जो है ना किस राज्य से होकर जो इसकी लंबाई है जो गुजरती है, तो इस
पॉइंट को ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। सबसे कम जो है ना कर्क रेखा की जो लंबाई है तो देखा जाए तो राजस्थान में है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस सारे पॉइंटों को आप लोग याद रखेंगे। दूसरा है भारत का सबसे निकट जो शहर है कर्क रेखा के, तो वह है उदयपुर। जो त्रिपुरा का एक शहर है उदयपुर, जो कर्क रेखा के सबसे निकट है। एक पॉइंट और है जिसे आप लोग ध्यान रखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो क्या है, कर्क रेखा के सबसे निकट जो राजधानी है, तो कौन सी राजधानी है, तो झारखंड के राजधानी रांची है, जो कर्क रेखा के सबसे निकट राजधानी है। उम्मीद करते हैं कि ये सारे जो फैक्ट्स हैं तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो एक बार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। इसी तरह से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।